क्या अंतरिक्ष सिर्फ एक अंधेरा खाली स्थान है? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष रहस्यों और अजूबों से भरा है, जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। जब हम रात में आसमान देखते हैं तो हमें तारे और चांद दिखते हैं, लेकिन असल ब्रह्मांड इससे कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। आज हम जानेंगे उन सितारों के बारे में जो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े हैं, ब्लैक होल्स के बारे में जो सब कुछ निगल जाते हैं, और ग्रहों के बारे में जो हीरों से बने हैं। ये तथ्य सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि हमें यह भी बताते हैं कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारी जिज्ञासा कितनी बड़ी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड। जब हम तारे की बात करते हैं तो सबसे पहले सूरज का ख्याल आता है, लेकिन युवा स्कर्टी नाम का तारा हमारे सूरज से 1700 गुना बड़ा है। यह तारा हमसे लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर है और इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सौर मंडल में रख दें तो बुध से लेकर शनि तक के ग्रह इसकी सतह के अंदर समा जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक तारा जिसमें 5 अरब सूरज समा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से इसकी परिक्रमा करें तो आपको 950 साल लग जाएंगे। इसकी चमक सूरज से लाखों गुना ज्यादा है, लेकिन इतनी दूर है कि बिना टेलीस्कोप के नहीं दिखता। युवा स्कर्टी हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है और यह भी सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखिएगा, वहां ऐसे तारे भी हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़े हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमयी और डरावना अजूबा। ये वो जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इन्हें कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर भी कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अगर कोई तारा इनके पास आ जाए तो वह खींचकर स्पैगेटी की तरह लंबा हो जाता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां घनत्व अनंत होता है। क्या वहां कोई और ब्रह्मांड छुपा है? विज्ञान अभी भी जवाब ढूंढ रहा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है जो तारों को एक साथ बांधे रखता है। ब्लैक होल विनाशक भी हैं और निर्माता भी। ये ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। इनका अध्ययन हमें समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण के गहरे रहस्यों से रूबरू कराता है। हम सब मिल्की वे आकाश गंगा में रहते हैं, जिसमें 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक है। मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगेंगे। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान को इसे पार करने में अरबों साल लग जाएंगे। हमारा सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी हम इस विशाल महासागर में एक छोटे से बिंदु की तरह हैं। मिल्की वे में गैस, धूल और डार्क मैटर भी भारी मात्रा में है। डार्क मैटर इसका 90% हिस्सा है, जिसे हम देख नहीं सकते। यह विशालता हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान का एहसास कराती है और बताती है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारी आकाशगंगा रहस्यों से भरी है। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड कितना अद्भुत होगा। अंटार्कटिका से भी ठंडी जगह? जी हां, ब्रह्मांड में बूमरैंग नेबुला नाम की जगह है जो सबसे ठंडी प्राकृतिक जगह मानी जाती है। यह नेबुला हमसे 5000 प्रकाश वर्ष दूर है और यहाँ का तापमान -272 डिग्री सेल्सियस है, यानी एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 1 डिग्री ऊपर। इसकी वजह है यहाँ एक मरता हुआ तारा अपनी गैसें इतनी तेजी से बाहर फेंक रहा है कि वह गैस बहुत ठंडी हो जाती है। बूमरैंग नेबुला कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से भी ठंडा है, जो बिग बैंग की बची हुई गर्मी है। यह जगह हमें तारों के जीवन चक्र और ब्रह्मांड की ऊष्म प्रवैगिकी के बारे में सिखाती है। ब्रह्मांड में चरम स्थितियां बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडी दोनों मौजूद हैं। बूमरैंग नेबुला विज्ञान के लिए एक बर्फीला रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ग्रह हीरों से बना हो सकता है? 55 कैनक्री ई नाम का ग्रह लगभग पूरी तरह हीरों से बना हो सकता है। यह सुपर अर्थ हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका 1/3 हिस्सा शुद्ध हीरा हो सकता है। यह अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे सतह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कार्बन हीरे में बदल जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8 गुना और व्यास 2 गुना है और यहाँ एक साल सिर्फ 18 घंटे का होता है। यहाँ लावा की नदियां बह सकती हैं और आसमान अजीब सी चमक से भरा होगा। यह खोज दिखाती है कि ग्रहों की रासायनिक विविधता कितनी असीम है
शायद कहीं सोने के ग्रह या प्लैटिनम के ग्रह भी हों। ऐसे ग्रहों की खोज ने खगोलविदों के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं और हमें ब्रह्मांड के अजूबों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है। पृथ्वी के ज्वालामुखी बड़े लगते हैं, लेकिन मंगल ग्रह का ओलंपस मॉन्स उनसे कहीं ज्यादा विशाल है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा। इसका आधार फ्रांस जितने क्षेत्रफल में फैला है। अगर इसे पृथ्वी पर रखें तो एरिजोना राज्य ढक जाएगा। मंगल पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, इसलिए लाखों सालों तक एक ही जगह लावा निकलता रहा और यह विशाल पर्वत बन गया। ओलंपस मॉन्स की ढलानें इतनी कोमल हैं कि उस पर चलना पहाड़ पर चढ़ने जैसा महसूस नहीं होगा। यह अब सक्रिय नहीं है, लेकिन मंगल के भूविज्ञान को आकार देने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। ओलंपस मॉन्स हमें दिखाता है कि अलग अलग ग्रहों पर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कितनी अलग हो सकती हैं। फिल्मों में अंतरिक्ष में धमाकों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असल में अंतरिक्ष पूरी तरह खामोश है। इसका कारण है वहां हवा या कोई माध्यम नहीं है जिससे ध्वनि यात्रा कर सके। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगें वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती हैं। सूरज में विस्फोट, तारों की टक्कर, ये सब घटनाएं पूरी खामोशी में होती हैं। यह खामोशी ब्रह्मांड का मौलिक गुण है, एक ऐसा ड्रामा जिसका कोई साउंड ट्रैक नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितना कीमती है, जो हमें आवाजें सुनने और एक दूसरे से जुड़ने का मौका देता है। अंतरिक्ष की यह खामोशी ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्य को और गहरा बना देती है। शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है ना अजीब? शुक्र अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 243 पृथ्वी दिन लेता है, जबकि सूरज का एक चक्कर 225 दिन में पूरा कर लेता है। यानी वहां 1 साल बीत जाएगा, लेकिन सूरज अभी भी पूरी तरह नहीं उगा या अस्त हुआ होगा। शुक्र बाकी ग्रहों के उलट उल्टी दिशा में घूमता है। वहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद किसी टक्कर ने इसकी घूमने की दिशा बदल दी। शुक्र के ये तथ्य दिखाते हैं कि हर ग्रह की अपनी अनूठी कहानी है। यह हमें ब्रह्मांड की विविधता और समय की सापेक्षता का अद्भुत उदाहरण देता है। शनि के छल्ले सौर मंडल की सबसे खूबसूरत संरचना, लेकिन ये ठोस डिस्क नहीं, बल्कि अरबों खरबों बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। इनका व्यास 282,000 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन मोटाई सिर्फ 10 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच है, जैसे कागज की शीट फुटबॉल मैदान जितनी चौड़ी हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये छल्ले कुछ करोड़ साल पहले बने, जब कोई बर्फीला चांद या धूमकेतु टूटकर बिखर गया। ये छल्ले शनि के चारों ओर एक डिस्क की तरह घूमते हैं, एक छोटा छपटा सौर मंडल। हो सकता है भविष्य में ये छल्ले गायब हो जाएं। हम एक खास समय में जी रहे हैं जब इन्हें देख सकते हैं। शनि के छल्ले दिखाते हैं कि विनाश से भी सुंदरता जन्म ले सकती है। अगली बार शनि की तस्वीर देखें तो उसकी नाजुकता और कहानी को भी याद रखें। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल इंसान सदियों से पूछता आ रहा है। वैज्ञानिकों ने मंगल पर पानी के सबूत पाए हैं। जहां पानी, वहां जीवन की संभावना। बृहस्पति का चांद, यूरोपा और शनि का एनसेलाडस इनकी सतह के नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं, जहां जीवन पनप सकता है। केपलर और टीसेस जैसे टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, जिनमें से कुछ जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन ग्रहों के वायुमंडल में जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन या मीथेन। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यह मानना मुश्किल है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है। खोज जारी है, शायद हमारी पीढ़ी को ही इसका जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, यह थी हमारी अंतरिक्ष की छोटी सी यात्रा, जहां हमने विशाल तारे, रहस्यमयी ब्लैक होल और हीरों से बने ग्रह देखे। हर खोज एक नए सवाल को जन्म देती है। शनि के छल्ले, शुक्र का लंबा दिन और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले हैं? यह ज्ञान हमें विनम्र बनाता है और एहसास दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी कॉस्मिक कहानी का हिस्सा हैं। विज्ञान हर दिन नई खोजें कर रहा है और ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे खुल रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके अंदर भी जिज्ञासा जगाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।